अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक शो के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो होस्ट अदाकारा आयशा उमर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने लाजवाल इश्क की मेज़बानी की है। अब सवाल ये है कि आखिर लाजवाल इश्क जो है, जिसका अभी हाल ही में प्रोमो सामने आया है और जिसमें वाहियाती बेहयाई जो है वो खुलकर सामने आई। आयशा उमर ने ना तो अपनी उम्र का लिहाज रखा और ना ही उन्होंने इस मुआशरे का लिहाज रखा और ना ही उन्होंने ये सोचा कि मैं बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, कि जिसका मज़हब जो है, जिसका मुल्क जो है ये इजाज़त नहीं देता, उसके इस्लामी कवानीन जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि आप इस तरह जो है वो कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएं और आप इस तरह इस्लामी मुआशरे के अंदर जो है वो अपनी बेहयाई को फैलाएं। तो अब बहुत से लोगों के ज़हनो गवान में ये सवाल है कि लाजवाल इश्क है क्या, इसके अंदर क्या होगा और उसके बाद इसके नताइज क्या होंगे। और इसके साथ साथ ये भी सवाल ज़हनो गुमान में गर्दिश कर रहे हैं कि इसका इन्वेस्टर कौन है और कौन है वो शख्स पाकिस्तानी के जो लाजवाल इश्क के नाम पर पाकिस्तान के अंदर बेहयाई फैलाना चाहता है, पाकिस्तान नौजवान नस्ल को मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर और मगरबी जो रंग है वो पहनाना चाहता है। इसके ऊपर भी सवाल है और उसके बाद ये भी सवाल है कि आखिर आयशा उमर ही इस शो की अदाकारा मुंतखब क्यों हुई, आखिर उन्होंने ये शो को एक्सेप्ट क्यों किया कि मैं इसकी मेज़बानी करूंगी। और आयशा उमर जो है वो अपनी इस जो कि कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहती हैं और इससे पहले जो है वही आयशा उमर जो है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर किस तरह हमें जो है वो नज़र आती हैं, ये तमाम तर मुकम्मल तौर पर जो है ये इश्यूज़ जो हैं इसके ऊपर खुलकर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह तौर पर आपको बताते चले जाएँ कि लाजवाल इश्क जो है ये एक ऐसा शो है कि जो तुर्किया के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा और इसमें एक बंगले के नीचे, एक छत के नीचे जो है वो 4 ख़वातीन और 4 मर्द जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि प्रोमो में भी देखा जा सकता है कि 4 ख़वातीन और 4 मर्द जो हैं वो इस बंगले के अंदर दाखिल होते हैं। और उससे पहले आयशा उमर जो है वो बबांगे दोहल जो है ये कहती है कि जी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाजवाल इश्क डेटिंग रियलिटी शो, कि आप यहाँ पर जो है वो अपनी मोहब्बत को तलाश कर सकेंगे, आप अपने प्यार को तलाश कर सकेंगे। और इस शो के अंदर जो है आपको बताता चला जाऊँ कि पहले जो है ये किसको फॉलो किया जा रहा है, ये किस जो कि नोवियत का शो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2002 में द बैचलर के नाम से ये शो जो है वो सामने आया और उसके बाद जो है वो लव लैंड के नाम से बरतानिया या यूके में बताया जा रहा है, यूएसए में, वहाँ पर जो है ये शो सामने आया और उसमें वाहियाती बेहयाई जो है वो खुलकर सामने आई। और उसके जो व्यूज़ हैं, जो लोगों में आजकल की जो हमारे जेंसी हैं उनमें उसकी काफ़ी हद तक जो है उसे प्रमोशन मिली। लेकिन बदकिस्मती से हमें बतौर मुस्लिम जो है शायद इस बात को अब रोकना होगा कि क्या मगरबी मुआशरे की तर्ज पर जा रहे हैं, क्या हम अपने इस्लामी अखलाकियात को, अपने इस्लामी तर्ज़ो तहज़ीब को भूलते जा रहे हैं और हम इस शो को जो है वो फॉलो करें। ये शो जो है बेसिकली जो कि जिस तर्ज का बनाया गया है वो इस तरह बनाया गया है कि इसमें फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी और बाकी जो दीगर ज़बानें हैं वो उसमें भी इसको जो है वो ट्रांसलेट करके सुना जाएगा। और इसके लिए जो है बाकायदा तौर पर एक जो वहाँ पे महल नुमा जो घर है, बंगला जो है उसको मुख्तस कर दिया गया है और आयशा उमर इसको होस्ट करेंगी और मैक्सिमम जो है वो इसकी 100 इकसात होंगी। अब 100 इकसात में होगा क्या, ये आपको बताना है कि होगा कुछ यूँ कि इसमें ख़वातीन और मर्द जो हैं एक घर के अंदर दाखिल होंगे और वहीं पर उनकी लड़ाई झगड़े होंगे, वहीं पर उनके जो मामलात बिगड़ेंगे और वहीं पर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे और फिर इसके जो रिज़ल्ट हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये आएंगे कि आखिर में जो नताइज हैं, एक नौजवान जोड़ा बाहर निकलेगा और बताएगा कि हमने बेहयाई को, फहाशी को किस तरह प्रमोट करने के बाद अपना इश्क जो है वो तलाश किया है। और इसका इम्पेक्ट जो है वो नौजवान नस्ल पर कुछ यूँ पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर जो है वो यूट्यूब या फिर उसके बाद दीगर फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उनको देखने का जो रुझान है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक जो है वो सर्वाइव करना शुरू हो चुकी है। अब मकसद क्या था कि इसको आखिर यूट्यूब पर ही क्यों जो कि ऑन एयर किया गया, क्यों इसका प्रोमो जो है यूट्यूब पर दिया गया और 20 लाख लोगों ने अब तक पिछले एक हफ्ते के अंदर इस प्रोमो को देख लिया है। अब नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग जो हैं वो पैमरा के ऊपर भी सवाल उठा रहे, पैमरा इसको क्यों नहीं बंद कर रहा। तो उनको बताता चला जाऊं कि पैमरा जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है वो डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुतल्लिक उसके जितने भी कवानीन जो हैं पैमरा बनाता है वो सिर्फ उसके कवानीन जो हैं वो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो
सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए भी उनकी कुछ जो है वो उनकी सख्तियाँ या कोई अगर वो वायलेशन करते हैं तो तब उनको रोका जाता है। अब मकसद ये है कि यूट्यूब के ऊपर इस कंटेंट को लाने का मकसद ये है कि ना तो यहाँ पर इन्हें किसी किस्म का रोका जाएगा, लेकिन रोकने वाला कौन है, वो है पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पीटीए इसको रोक सकता है और एनसीसीआई इसको रोक सकती है। सरफराज साहब जो कि डकी भाई रजब भट्ट और कहते हैं कि मुआशरे के अंदर जो है इन्होंने फाशी फैलाई हुई है, बेहयाई फैलाई हुई है, हम इन व्लॉगर को, इन टिकटॉकर को पकड़ेंगे। वो जो कि सरफराज डायरेक्टर FIA हैं वो बड़े सरगर्म नजर आ रही हैं। अब देखते हैं कि आयशा उमर के हवाले से वो कितने सरगर्म नजर आते, ये उनके लिए मेरा सवाल जो है वो छोड़ते जा रहा हूं। अब नाज़रीन कराम, होगा क्या कि इस शो के आने के बाद नौजवान नस्ल जो है वो तबाह होगी और ये दिखाएंगे कि वो नौजवान जो कि पहले छुप छुपा के जो है वो अपनी इश्क मोहब्बत की कहानियाँ जो हैं दास्तानें जो हैं वो रकम करते थे, अब वो खुलम खुल्ला जो है वो सामने आएंगी। मतलब इश्क की दास्तान जो है वो खुलम खुल्ला सामने आएगी। और उसके बाद आपको बताते चले जाएं, ये वही आयशा उमर है कि जो रमज़ानुल मुबारक के या फुटेज में भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं कि आयशा उमर जो है रमज़ानुल मुबारक में दीन की तबलीग देते हुए, और रमज़ानुल मुबारक की ये होस्ट होती हैं, ये गेस्ट होती हैं, और जैसे ही रमज़ान जाता है तो फिर उसके बाद ये इस तरह की फहाशी और बेहयाई फैलाती हुई हमें नज़र आती हैं। और तमाम देखने वाले तमाम नौजवान नस्ल को मैं यही अपील करूंगा कि इससे पहले जिस तरह आपने बर्ज़िक ड्रामे को रोका, जिस तरह इससे पहले भी आपने ऐसे मुतअद्दिद शोज़ जो हैं जिनमें फहाशी जो है वो खुलकर सामने आ रही थी उसको आपने रोका, तो आप खुदारा इस शो को रोके ताकि माशरे के अंदर जो है ये मुशर्रती बगाड़ पैदा ना हो, माशरे के अंदर जो है बेहयाई जो है वो स्प्रेड ना हो। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि इस शो के लिए मुतअद्दिद और भी होस्टों को जो है वो ऑफर्स हुई, लेकिन उन सब ने रिजेक्ट की क्योंकि उन्हें पता था कि इसके जो बाद में हमें रिजल्ट्स जो हैं वो इस सूरत में देखने को मिलेंगे कि जिस तरह जो है वो आयशा उमर को मिले। लेकिन आयशा उमर जो हैं वो तो खुलम खुला कहती हैं और उन्होंने कहा कि जहाँ पर मुझे मेरे अल्फाज अच्छे लगते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी सोच अच्छी है, मैं वही काम जो है वो करती हूँ। नुमान इजाज़ के शो में उन्होंने शिरकत करते हुए ये कहा और नुमान इजाज़ ने उनसे सवाल किया कि आप आखिर ऐसा करती ही क्यों हैं कि जिसकी वजह से आपको ट्रोल किया जाता है, आपको डिस्कस किया जाता है, तो आपको इससे मिलता क्या है, आप क्यों जो है इस तरह की जो कि आइटम सॉन्ग्स करती हैं या इस तरह की वीडियोस क्यों बनाती है। तो वो कहती जी मुझे जो सच और हक जो लगता है वो मैं कर देती हूँ। मीन दैट के उनका कहने का पर्पज़ ये है कि उनके लिए ये जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आयशा उमर खुदारा और नहीं तो आप अपनी उम्र का लिहाज कर लो कि इस वक्त जो है में भी आप जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी हैं, और फ्लॉप होने के बाद अब आपने फहाशी के ज़रिए जो है वो अपने आप को फिर इस सोसाइटी के अंदर या फिर इस जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपने नाम का लोहा आप फिर मनवाना चाहती हैं, लेकिन आपके नाम का लोहा नहीं माना जाएगा बल्कि आप इसमें मुकम्मल तौर पर रिजेक्टेड हो चुकी हैं और इसी तरह जो है वो आप होती रहेंगी। और अभी देखते हैं कि इस प्रोमो के बाद अब क्या सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो इसको रोक पाएंगे या फिर जो है ये इसी तरह फहाशी का बाजार जो है वो सरगर्म रहेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आपको बताता चला जाऊं कि इसको जो कि ये तारिक मतीन और शाहिद सकलैन बड़े एक अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बताया है कि इसके इन्वेस्टर जो हैं जिसने इसके ऊपर पैसा लगाया है वो सिंध के जनाब कोई बाअसर शख्सियत है, कोई बड़ा नाम है। अभी तक नाम सामने नहीं आया लेकिन ये पता चल चुका है कि इसमें तुर्किश और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बड़ी शख्सियत जो हैं वो शामिल हैं और उनकी मुशावरत के बाद जो है ये शो सामने आ चुका है। और ये तुर्की के जो एक इससे पहले भी शो की जो अक्कासी करता है उसकी नकल करता है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।